संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 65 कर्मचारियों को प्रशासन के एक ही पल में बेरोजगार कर दिया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के स्वास्थ्य मिशन के मिशन निर्देशक सुरेश चंद मीना ने दमन के 21, दीव के 5 और दादरा नगर हवेली के 39 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का एक आदेश जारी किया है। एक साथ 65 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सेवा समाप्ति का आदेश के बाद संघ प्रदेश में हड़कंप मच गया है। हालांकि कई कर्मचारियों को इस आदेश का पता ही नहीं था और वह रोजाना की तरह काम पर गए, तभी उनके हाथों में उन्हें बर्खास्त किए जाने का पत्र हाथ में थमा दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी छा गई, कारण कि इनमें से कई कर्मचारियों ने प्रशासन की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया और अचानक बर्खास्त होने का पत्र हाथ में लगते ही मायूसी छा गई। अब ये सभी कर्मचारियों को अपनी रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। समग्र घटना पर दमन के यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और प्रशासन से आग्रह करते हुए सभी कर्मचारियों को पुनः काम पे रखने का आग्रह किया। वहीं सिलवासा के समाज सेवक आरिफ शेख ने भी प्रशासन के इस आदेश को गलत बताया और पुनः सभी 65 कर्मचारियों को काम पे रखने का आग्रह किया। जैसे कि आप जानते हो, कल एक हेल्थ मिशन डायरेक्टर एनएचएम के जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और 65 जितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो लोग सरकार की सेवा कर रहे थे और जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया था कोरोना काल में, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वैसे हेल्थ कर्मियों को कल हमारे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के प्रशासक ने और भारतीय जनता पार्टी लीड प्रशासन ने 65 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे 15 साल, 20 साल, कोई तो 22 साल की बात कर रहा है, यानी पूरी जवानी सरकार की सेवा में समर्पित कर दी। और आज जब उनको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, उनके परिवार को उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए था, तब हमारे प्रशासन ने, प्रफुल्ल भाई के प्रशासन ने आज सारे लोगों को एक ही झटके में बिना कारण के बेरोजगार करके छोड़ दिया। जो सरकार कहती है कि 11 महीने काम करने पर उस व्यक्ति को आजीवन नौकरी मिलनी चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए, उसका जीवन निर्वाह और उसके परिवार का जीवन निर्वाह सुनिश्चित हो जाना चाहिए, वो सरकार ने 15-20 साल काम कराकर लोगों को बेरोजगार करके उनका जीवन बर्बाद कर दिया। बात ही नहीं रुकने वाली। सूत्र बता रहे हैं कि एनएचएम में से 65 लोग दूर किए गए हैं और भी लोग हैं 60, 70 या 100 दूसरे लोगों को भी निकालने की तैयारी की जा रही है। ऐसा ही पहले टीचरों के साथ हुआ, पहले नर्सों के साथ हुआ, काफी सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी ऐसी बातें हुई और वहां काम करने वाले लोगों को भी इसी प्रकार से निकाल दिया गया। जहां सरकार को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, तो ये तो रोजगार छीनने की बात हो रही है। और ये लगातार जब से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आए हैं, ये हमारे दमन दीव के लोगों के साथ ऐसा ही अत्याचार और अन्याय कर रहा है। और मजे की बात यह है कि पूरी सत्ता सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे बुजुर्ग 15 साल से जो एमपी बन के बैठे हुए हैं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की सारी इकाइयों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पर वो सब मूक दर्शक बने हुए हैं, प्रशासक की कठपुतली बने हुए हैं और हमारे लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय होने के बावजूद वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं, प्रशासन की भी निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों की निंदा करता हूं। और उनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म है, हया है, तो वो लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये बार बार घटना होती जा रही है और हमारे लोगों का शोषण होता जा रहा है और हमारे नेता सब कोई चुप है। और मजे की और एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रशासन की दादागिरी आप किस लेवल की है वो सोचिए। चुनाव सर पर है, 2 या 3 महीने के अंदर जब यहां पर सांसद का चुनाव होने वाला है, वैसी स्थिति में अगर प्रशासन इस प्रकार से निर्दयता से लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो आप सोचिए
कि ये प्रशासन की मनस्विता कितनी बढ़ी हुई है, क्या दादागिरी है, पर उसकी वजह भी हम लोग है। क्योंकि हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो जाए, हमारे कितने भी घर टूट जाए, हमारे कितने भी दुकान टूट जाए, हमारे कितने भी मकान टूट जाए, हमारे कितने भी नौकरियों के रोजगार चले जाए, हमें नौकरी मिले ना मिले, पर हमें ताली बजाते रहना है और प्रशासन की वाहवाही बोलते रहना है। प्रशासन के कार्यक्रमों में सबको दौड़ दौड़ के जाना है और हर दूसरे दिन या तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के उनकी पार्टी में फोटो खिंचवाना है। तो ये जनता जो है वो अपने पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को सह रही है, उसके चलते प्रशासन की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। ये पहली घटना नहीं है, ना ये आखिरी घटना है। अभी भी वक्त है कि दमन दीव की जनता और दादरा नगर हवेली की जनता सोचे विचारे और अपने भविष्य के प्रति सजग हो जाए। मैं फिर से ये प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी का जो ये निर्णय आया है, उस निर्णय का निंदा करता हूं और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इतने सारे लोगों का भविष्य बर्बाद ना करे। जितने भी लोगों को रिलीव किया गया है उसको फिर से नौकरी पे बहाल किया जाए, क्योंकि आपको तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए लोगों की ज़रूरत है ही, तो इनका जीवन बर्बाद करके उनकी जगह दूसरे लोगों को लेने से अच्छा है इनको ही वापस कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है। नए लोगों को सिखाना, समझाना और ये रिदम में लाने से अच्छा है कि पुराने लोगों को ही वापस जॉब पे लिया जाए, उनका जीवन बर्बाद ना करे। और हमारी दमनदीव की जनता ने ऐसा क्या पाप किया है प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी कि आप बार बार हर फिल्म में हमारे लोगों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। कृपया करके वापस इन लोगों को नौकरी दी जाए। धन्यवाद।